नमस्कार दोस्तों आज हम करंट अफेयर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं। वो टॉपिक का नाम है लद्दाख। अभी जो इसके न्यू जो स्टेट एनिमल है, वो स्टेट पक्षी है, वो अनाउंस किए गए हैं। लेकिन उससे पहले हम एक बात आपसे शेयर करना चाहेंगे। जो हमारे हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं, जो हरियाणा जुडिशियल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमने काफ़ी अफोर्डेबल फीस में अब हमारा नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस कोर्स में हम बच्चों के लिए क्या कवर करेंगे? स्टैटिक पोर्शन, ओके, जो हरियाणा के एग्जाम में आया था जुडिशियल के। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, द भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम कवर करेंगे। इसके अलावा कुछ जीके के पार्ट हैं। होता क्या है, बच्चों को काफ़ी मुश्किल आती है इन चीज़ों में। तो जो नया कोर्स है, जो हमारा कल से स्टार्ट होने वाला है, सैटरडे से, तो इसमें आपको कोर्स में मिल जाएगा। और इसकी फीस है काफ़ी अफोर्डेबल है, जो पहले बता चुका हूँ। फीस होगी सिर्फ और सिर्फ 999 ये फीस है। कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहें आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे की तरफ। मेन मुद्दा है हमारा, लद्दाख ने अनाउंस कर दिया है न्यू स्टेट एनिमल एंड स्टेट पक्षी। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कौन है? ये है स्नो लिपर्ड। ये स्नो लिपर्ड है जो लद्दाख में पाया जाता है। ये आज से क्या होगा, ये लद्दाख का स्टेट एनिमल है। स्नो लिपर्ड के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है लद्दाख में? लद्दाख में नुब्रा वैली और साथ में जो यहाँ का रीजन है लेह डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे पाया जाता है। और जागला जो रीजन है, जांस्कर रेंज में, कारगिल रीजन में, ये आपका स्नो लेपर्ड वहाँ पे पाया जाता है। अब ये क्या लिखा हुआ है? स्नो लेपर्ड क्या था? वल्नरेबल। अब समझिए, एक संस्था है, उस संस्था का नाम है IUCN। IUCN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब IUCN करती क्या है? ये एक लिस्ट निकालती है। उस लिस्ट को बोलते हैं रेड लिस्ट। अब इस रेड लिस्ट में क्या होता है, डिफरेंट एनिमल की प्रजातियों की, उनकी संख्या के बेस पे उनको कितना खतरा है, ये क्या करते हैं, डिफरेंट कैटेगरी बनाती हैं। उस कैटेगरी में जैसे कि एक्सटिंक्ट, ओके, इंडेंजर, क्रिटिकल इंडेंजर, और लास्ट में लीस्ट कंसर्न, ऐसी कैटेगरी आती है। तो याद रखिएगा, अगर बोला जाए कि IUCN जो है उसके हिसाब से स्नो लेपर्ड किस कैटेगरी में आता है, तो ये आता है वल्नरेबल। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये है ब्लैक नेक्ड क्रेन। ये है स्टेट पक्षी। इस बात को याद रखिएगा, लद्दाख का बना है स्टेट ब्लैक नेक्ड क्रेन, देख सकते हैं, ये वो पक्षी है। अगर IUCN लिस्ट की बात करें, ये आता है नियर थ्रेटन कैटेगरी में, तो इसको भूलेगा मत। अगर बोले पाया कहाँ जाता है, लद्दाख के चैंगथेंग जो रीजन है, यहाँ पे ये प्रजाति पाई जाती है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा लद्दाख के बारे में, अब कुछ थोड़े से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको भी हम देख लेते हैं। अभी आपको पता है कि लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन अभी जो देख सकते हैं अब अलग कर दिया गया है। पहले हमारे 29 स्टेट थे, लेकिन बाद में जब जम्मू कश्मीर को अलग किया गया, ओके, 28 राज्य रह गई और यूटी की संख्या बढ़ गई है, तो 8 यूटी की संख्या हमारी हो चुकी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब लद्दाख के बारे में कुछ बातें हैं। वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, LG है, वो कौन है? RK माथुर। LG क्या होता है? जो केंद्र, जैसे यूटी होती है, इसको बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। इनको सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, तो सेंटर का जो नुमाइंदा होता है उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं लद्दाख में। अब आते हैं, अगला है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, ये लद्दाख में ही पाया जाता है। इसके बारे में खास बात समझिएगा, अगर बोला जाए भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, वो हेमिस नेशनल पार्क है। इस बात को याद रखिएगा, लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, और सबसे ऊंचाई पे भी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है, जैसे कि नेशनल पार्क है, इसी के नाम पे फेस्टिवल होता है, उस फेस्टिवल को कहते हैं हेमिस फेस्टिवल। ये फेस्टिवल भी हमारा लद्दाख में ही मनाया जाता है। लद्दाख के अलावा दूसरा जो फेस्टिवल है वो है सिंधु दर्शन। सिंधु दर्शन, देखिए, सिंधु जो है इंडस का संस्कृत में नाम कहा जाता है। इंडस जो नदी है हमारी, जिसको इंग्लिश में इंडस बोलते हैं, इसको हम सिंधु भी कहा जाता है। होता क्या है, अगर मैं इंडस नदी की बात करूँ, यहाँ पे आता है नियर मानसरोवर लेक, यहाँ से इंडस नदी की उत्पत्ति होती है, ओरिजिन इसका यहाँ पे है। बाद में जो इंडस नदी जो एंटर करती है इंडिया में, वो एंटर करती है लद्दाख से। इस बात को भूलेगा मत, ओके, डन। अब कॉमन सेंस है, वो नदी वहाँ से निकलती है। अगर सिंधु नदी वहाँ से निकल तो दर्शन भी हो गए, तो याद रखिएगा सिंधु दर्शन फेस्टिवल भी कहाँ का हो जाएगा, ये भी हमारा लद्दाख का ही है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, अभी जो हमारा बजट आया था, अब 2021 की बात कर रहा हूँ, 2021 में फरवरी का बजट आया था, उसमें अनाउंस किया गया था कि लद्दाख में क्या बनाई जाएगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा
अभी आपको पता है कोविड-19 की तीसरी वेव आने को तैयार है, लेकिन इससे पहले अगर बोला जाए कि पहला जो वैक्सीनेशन जो किया गया फुल डोज, पहली ड्यूटी जिसने 100% फर्स्ट डोज कवर कर लिया वो कौन सी है? वो लद्दाख ही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा लद्दाख ने क्या किया है, एक स्कीम है, स्कीम का नाम है यूनटैप स्कीम, तो ये भी जो लॉन्च करने वाली लद्दाख ही है। इसके अलावा और बातें, अभी जो मुद्दे की बात क्या है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों का जो हाई कोर्ट है वो सेम है, ठीक है जी, उस बात को भूलिएगा मत। इनके जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ जो कोर्ट के, उनका नाम क्या है? मिस्टर पंकज मित्तल, तो इसको भूलिएगा मत, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगली जानकारी पे आते हैं। अगली जानकारी कहती है कि एक कमेटी बनाएगी, उस कमेटी का मेन मकसद क्या है? प्रोटेक्शन देनी है किसको? लैंग्वेज और कल्चर ऑफ लद्दाख, ठीक है जी, उसको सही करने के लिए, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए इस कमेटी बनाएगी। उस कमेटी के याद रखिएगा, अगर बोला जाए उस कमेटी के हेड कौन है, उस कमेटी के हेड जी किशन रेड्डी, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सामने ये मैप है, इस मैप को ध्यान से देखिएगा। ये लद्दाख का जो रीजन है, बाकी जो इंडिया है, जो मेन लैंड, उससे थोड़ा अलग दिखाया गया। इस मैप को देखकर काफ़ी लोगों ने आपत्ति जताई। ये मैप किसके द्वारा बनाया गया था? एक जानी मानी संस्था है, उस संस्था का नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा ये मैप बनाया गया था। बाद में भारत के जो जाने माने डिप्लोमेट है, उन्होंने इसके लिए आपत्ति भी जताई। इस बात को भी ध्यान रखें, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर भी बन जाते हैं। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।